किसान नूं तां पहला पानी चाहिए जी। सरकार वैसे वादे करते सी रोड बनाते, किसान लोग खड़े जी ढिड तां ओहदा कणक ना भरूगा आटे नाल। गरीब आदमी है जो जिनके एक डंग का आटा भी नहीं, उनको भी सरकार ने कागजों में अमीर समझ रखा है, अमीर बना दिया गया, बना दिया है। 9-9 लाख 10-10 लाख उनकी इनकम लिखी दी। हरियाणा के सरपंचों के साथ जो इन्होंने लाठीचार्ज पंचकुला किया, उनको इन्होंने पंचकुले क्या मान सत्कार दिया, वो आपके मीडिया ने दिखाया गया, दिखाया है। कितना दिखाया हो आपको? अगर ये मीडिया ऐसा प्रचार ना करता तो आज सरकार किसी प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनता। पोस्ट पा के जो उन्होंने मेरे राजनीतिक विरोध ने मेरी पोस्ट पाई, मैं उसी पोस्ट पर मैंने भी कमेंट किया। मैं कहा मेरे को आदरणीय प्रधानमंत्री अगर मोदी से भी टाइम मिलता है गांव के विकास के लिए तो मैं उससे भी मिलने जाऊंगा। गांव का विकास प्राथमिकता है, क्या था। पर जो उनकी पहले भी मैं पब्लिक के साथ जुड़ा हूँ काम के लिए, आम पब्लिक के काम के लिए भी 24 घंटे में हाजिर हूँ। ज्यादा तो मैं सरपंच हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। सरपंच बनने से पहले भी मैं पब्लिक के साथ जुड़ा हूँ, हर एक बहन भाई के दुख सुख में और काम में हर वक्त हाजिर। मतलब आपकी बात से एक चीज ये भी साफ हो जाती है कि आप काफी लंबे समय से ग्राम सेवा करना चाहते थे, पर पावर नहीं होने के कारण आपने सरपंची में जो उतरना पड़ा, मजबूरी मान सकते हैं उसको। हाँ। कि सरपंची में उतरने की मजबूरी था, गांव का विकास कराना। तो हाँ। ऐसे परेशानी आती थी, इसलिए मेरे को उतरना पड़ा कि अगर आप ही खुद हूँ काम विकास कर सकते हैं। हाँ। और विकास करने के लिए इस सरकार ने इस समय जो ये प्लान है सरपंच का, अपने सरकार ने सारी सरपंच की पावर जो पहले थी उसको लगभग खत्म कर दिया, एक तरह से हाथ बांध के छोड़ दिया। हाथ बांध के छोड़ दिया। ई टेंडरिंग वाला मुद्दा जैसे आपको पता है, आप मीडिया में रहते हो, उसने सरपंच के हाथ बांध दिए। हमारे एक गली पास हुई है, उसका उद्घाटन हुए कितने दिन हो गए। अगर वही पैसा सरपंच के पास आता और सरपंच उसको कराता था तो वो कंप्लीट हो जाती, और अभी तक अधूरी पड़ी है। मेरे को तो ये लगता है कि ठेकेदार भी शायद काम छोड़ के भागेगा, क्योंकि ये ठेकेदार नीचे गिर गिर करके ले लेते हैं, उसके बाद वो काम सही नहीं करते। असल में तो छोड़ेंगे बेचारे, अभी बेचारे अधूरी पड़ी है, स्टार्ट तक नहीं किया। मैं बार बार दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूँ कि इसको स्टार्ट करो। ये सब ई टेंडर का ही कारण है। अगर ये ई टेंडर ना होता तो पंचायत के पास पैसा आता तो पंचायत आज वो हमको बहुत देर पहले बना के कंप्लीट कर देती। जैसे ये काफी सारी पंचायतों के अंदर समस्या आती है, जो टेंडर वर्क है उसमें जो ठेकेदार है सुचारू प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, कभी तो टाइम से काम नहीं कर रहे, कभी बीच में छोड़ देते हैं। चल मैं सरपंच बनता सारा पानी की बड़ी समस्या थी मेरे पिंड। मैं लगभग 95% लगभग कह सकता हूँ बिडाड़ियों में 4 इंची पैप हर एक घर तक पहुंची कभी, उसका टेंडर हुआ था। मतलब पीने के पानी की समस्या से किल्लत है, उसको मेरे करवा ली, टेंडर हुआ उसका, ठेकेदार ने बड़ी समस्या उसको जूझ कर उसको सारी को डलवाना पड़ा। अगर वो ही पावर सरपंच के पास होती तो मैं आप खुद जल्दी काम हो जाता। मतलब आज की डेट में मानते हैं डानियों के अंदर सुचारू रूप से पानी पहुंच रहा है। हाँ, वहाँ डानियों जा रहा है, पानी पीने के पानी की अभी भी समस्या है, अभी भी बहुत समस्या है। हूँ मैं आगे रेजोल्यूशन देकर मैं पिछले दिनी चंडीगढ़ अपने पूर्व मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल खट्टर के एसडीओ से उनसे मिला था। उसके संबंध में मैं पिंड के गांव के लिए बहुत विकास के लिए जो आगे भी कुछ सरकार कर सकती हो, मैं उनको मांग पत्र भी दे गया। उससे लगभग कुछ न कुछ तो मेरे को दिया। आगे मेरे गांव में CHT पैप खिरनी पर और वाटर बॉक्स में एक टैंकी बड़ी बड़ी डेग और नहर से लेकर वाटर बॉक्स का पैप और भी जो वाटर बॉक्स में काम होने वाला है उसकी मंजूरी मिल गई है। अभी टेंडर नहीं हुआ, आने वाले दिनों में टेंडर हो जाएगा। और जो ये काम हो गया मतलब भी पैप का CHT का फिरनी ते पैगी ते डग बने लगभग पिंड चो पानी की समस्या सारी खत्म हुई। सरपंच का यह काम होंगे, कोई मैं ये किसी ते आसान नहीं कर रहा। मेरा काम है सरपंच को पानी लाइट लोगों को सुविधा देने खातर ही लोग चुनते हैं, तो मेरा फर्ज है मैं वो फर्ज निभा रहा। जैसे मेरे समस्या सी लाइट की हजे भी हैगी कई दे, जिमें कोई पिंड च हुण होर भी अगे लाइट खातर मैं कर रहा है रेजोल्यूशन दे छड़े पिछले दिन ही, ते आने वाले दिन शायद वो काम पूरा हो जाऊगा। ते जिमें पिछे सी कोई मेरे पाना रोड ते ट्रांसफार्म सीगा, उहदे खातर भी मैं बड़ा संघर्ष करके ते वो कंप्लीट करवाया, क्योंकि सरपंच कोले लोगों के विकास खातर ही मेरा मेन मुद्दा है भी लोगों की पब्लिक जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए। मेरा मेन मकसद ही गांव का विकास है। मैं काम पे मुद्दे पर वोट लिया था और काम ही
कर रहा हूँ। मेरा और किसी तरह का कोई मतलब नहीं, सिर्फ पिंड का। ये आपकी बातचीत से ये भी जाहिर हुआ ना, जैसे आपने बताया कि आप जो पूर्व सीएम के जो पास गए, उनसे मिले, गांव के विकास के लिए बातचीत की। हालांकि जैसे गांव के अनुसार लोग बताते हैं कि आप जैसे कांग्रेस पार्टी से हो, हाँ जी, लेकिन आपने पार्टी को एक साइड में रखकर, ईगो में रखकर गांव के विकास को प्रथमता दी। हाँ, प्राथमिकता देने के लिए आपने ये नहीं सोचा कि ये बीजेपी है या कांग्रेस है, आपने ये मकसद रखा कि गांव का विकास हो, किसी से भी हो। हाँ, क्योंकि मैं किसे बीजेपी जाऊं उसके लिए नहीं मैं वो का बात करना चाहता। मैं एक हरियाणा का सीएम हूँ, सरपंच होने के नाते मेरा अधिकार है मांग पत्र। मेरे पास मेरे गांव का कोई भी है, चाहे मेरे को वोट दिया चाहे ना दिया, मेरे पास काम के लिए सरपंच के पास कोई भी आ सकता है, मेरा हक भी बनता है करने का। और इसी तरह मैं भी सीएम के पास गया। उस सीएम मिलने के लिए आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, वो वहां जाते हैं, वो फोटो वगैरह तो होती है। कई मेरे गाँव वाले जो होते हैं आपके राजनीतिक विरोधी ला लो, उन्होंने फोटो वगैरह रखी, जे इनके गोटों में बैठा। अच्छा, मैं अच्छा, इनके गांव के विकास के लिए गया था, आगे भी जाऊंगा। नहीं, एक सरपंच का जो सच्चा समाज सेवक है उसका ये धर्म है कि गांव का विकास होना चाहिए। वो कहाँ से हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये मैं तब नहीं देता। पार्टी आपके दिल में है, पार्टी वो अलग चीज है। मेरे को गांव ने चुना, मेरे को सरकार के मंत्री के पास, मिनिस्टर के पास, मुख्यमंत्री के पास। मैं तो उस टाइम एक पोस्ट पा के जो उन्होंने मेरे राजनीतिक विरोध में मेरी पोस्ट पाई, मैं उसी पोस्ट पर मैंने भी कमेंट किया। मैं कहा मेरे को आदरणीय प्रधानमंत्री अगर मोदी से भी टाइम मिलता है गांव के विकास के लिए तो मैं उससे भी मिलने जाऊंगा। गांव का विकास प्राथमिकता है। क्या था पर जो उनकी सोच है वो उनकी सोच है। वो तो एक राजनीतिक बेस की बात होगी ना। आप इसी टिप्पणी में बात कर रहे थे कि काफी सारे जो सरपंच हैं इसी कारण से घर बैठे हैं, काफी पंचायतों में विकास नहीं हो पाया क्योंकि वो कहते हैं कि सरकार बीजेपी की है, हम क्यों जाए जी। नहीं, मेरे मन में ऐसा कोई नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं जो सरपंच हूँ, सरपंच का काम है पार्टी वैसे प्रोग्रेस, चाहे किसी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री के पास भी उसका अधिकार है जाने का, और मिनिस्टर फर्ज भी है उसका। हाँ, मैं हर एक मंत्री और मिनिस्टर के पास जाता हूँ गाँव। आप अपने पर्सनल काम के लिए नहीं, गाँव के लिए गए? गाँव के लिए। बड़ी बात है। हाँ, गाँव के लिए हूँ। अगर पर्सनल गाँव के लिए गया तो मेरे को कह सकता कोई। हाँ, मैं गाँव के विकास के लिए आगे पहले भी गया, आगे भी जाऊँ। तो अपन अगर जैसे बात कर रहे थे विकास कार्यों पे आते हैं, तो और कौन से विकास कार्य है जो आपके प्रयासों से हो गए गांव के अंदर, जो सुविधा मिली है गांव वालों को? हाँ, सुविधा जी अपने खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट का थानू औडा जाना पैंदा सी जाता। हाँ जी। मेरे प्रयासा ना वो हफ्ते च एक दिन इतने अपने पिंड च बैठन लग गया। थोड़ा बीमार चल रहा है, तो दफ्तर बनाता जी इतने, वो एग्रीकल्चर तो एडीओ अपने इतने बहते हफ्ते च एक दिन तो आउंदा, तो वो भी एक पिंड दे किसानां लई कोई पुछ-गिछ करनी है तो बाहर जाने की बजाय वो हफ्ते च एक दिन पिंड आउंदे। दूसरा अपने जिवें अपने इत्थे माखा रोड ते बस स्टैंड सी, बहुत खराब हालत सी, ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। सुंदरीकरण किया गया उसका भी। हाँ, तो वाटर वर्क्स की पैप को आपने बता दिया, वो टेंडर वगैरह ही करवा के वो आगे करेंगे। जैसे काफी पंचायतों में गंदे पानी की समस्या मुख्य रहती है। हाँ, आपके गांव में कैसे? मेरे गांव में ज्यादातर गंदे पानी के जो जोड़ों वाला बड़ा प्रोजेक्ट है जी, ये सरकार के ही बस करो है, तो पंचायत का इतना फंड नहीं होता। और जो गली नालियों का है, मेरे दो साइड अभी चिकट है बैंक के पास और उधर हसीर रोड के पास रुपए घर बजते हैं साधु सेक्रेटरी के, उनके पास उधर चिकट ज्यादा है। उसके लिए मैंने रेजुलेशन दे दिया और एस्टिमेट बन के जल्दी उसका हल हो जाएगा, उसका पंचायत हल करेगी समाधान। और आप बड़े लेवल की बात करते हैं, जैसे आपके जोड़ देखने को मिल रहे हैं, जोड़ों का काफी बुरा हाल दिखाई दे रहा है, ये सौंदर्यकरण के लिए भी आप प्रयास कर रहे हो? हाँ, मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, सरकार को इसके लिए डिमांड भी दी हुई है। जैसे डिमांड हो रहा है पानी के लिए, पशुओं के लिए नहर से पाइप लाइन की, वो भी डिमांड दी है। स्कूल की भी मैंने डिमांड दे रखी है, बार बार मैं कहीं मतलब काफी सारी समस्या भी रखी। हाँ, तो आप इसी तरह बात करें जो समस्या भी दवाया भी करेंगे, अब तक तो हुआ तो नहीं। मतलब अगर आप समस्याओं की बात करें विस्तार से करें तो गांव में अनुमानित कैसी कैसी समस्याएं हैं? अनुमानित सब तो बड़ी समस्या तो साडे एजुकेशन स्कूल दी है। हाँ जी, उस लिए मैं प्रयास कर रहे हैं। स्कूल मतलब जैसे क्या आई नहीं है क्या? स्कूल अपने प्राइमरी स्कूल है तो मीडिया भी नहीं अभी तक? हाँ, अभी प्राइमरी का है, क्योंकि छठी से लेकर ऊपर से क्लासों के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है स्कूल पढ़ने के लिए। तो मतलब आपकी प्राथमिकता की गांव में मिडिल स्कूल कम से कम होना, इसलिए मैं मुख्यमंत्री को भी इसका मांग पत्र दे के आया था, और भी कहीं जो मिनिस्टर वगैरह, जहाँ तक भी आपके प्रयास लगे आप जा रहे हो, कोशिश कर रहा हूँ मैं जी भी चलो आगे
स्कूल 10वीं अच्छा, इसी तरह और बात करते तो कोई और भी मुख्य समस्या है गाँव में? ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ मतलब ਨੂੰ जोड़ा सुंदरीकरण ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ और जो पासी ਆ उसको पौधा रोपण ਦਾ उसका ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੁਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ और भी सुंदर उसमें काफी सारी मूलभूत सुविधाएं भी बाकी हैं। जरूर दिता है। हाँ जी। तो जैसे आप बात कर रहे थे गंदे पानी के लिए भी आपने बताया कि गांव में पाइपलाइन वगैरह बिछाने की या सीवरेज लाइन की इस तरह की समस्या बाकी है। हाँ हाँ वो बस समस्या सर है वो समस्या थोड़ी गंदे पानी के वाले तो कम है, ज्यादा नहीं है। मैं वैसे कह दूं जो थोड़ी है वो पंचायत हैंडल कर रही, जो बड़ा प्रोजेक्ट नहीं वो सरकार के ही अधीन सरकार ही करवा सकती, तो पंचायत छोटी है इसमें फंड कम आता है। जैसे गांव वाले बता रहे थे आपके यहाँ काफी सारी गलियां कच्ची पड़ी हैं। हाँ गलियां, हाँ जी बहुत ज्यादा, बट जो निकी निकी गलियां पहले बनी हाँ जी। है, जो मेन गलियां है गांव के बीच वाले जो बड़े, हाँ जी। उनका मैं 2 मुख्यमंत्री को भी दे के आया हूँ, जहाँ अपने एक सरकार द्वारा जो प्रोग्राम था जन संवाद वाला गाँव में आए थे, उस टीम को भी मैंने दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब एक तरह से गांव के बीच की लगभग गलियां जो है खत्म हाँ, है। लगभग गलियां मेन जो गलियां जो कच्ची हैं, और इसके लिए आप जब से सरपंच बने हो प्रयास कर रहे हो, पर प्रयास कर रहे सरकार का सहयोग नहीं मिला इसमें। मैं इसको अभी तक नहीं मिलाई। जैसे एक तरफ कई गांव में करोड़ों रुपए की ग्रांट गलियों के लिए दी जा रही है, मगर अपनी मेरे पंचायत गांव में में नहीं आ रही। मेरे गांव में कोई करोड़ों वाला काम है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप पार्टीबाजी नहीं कर रहे, मगर सरकार की ओर से ये दिखाई दे मेरे को तो अगर जो विकास मेरे पिंड तो हर तरफ सरकार वादे कर रही है भी ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ मेरे पिंड ना मात्र विकास है, किसानी ते ला लो जी, मैं भी छोटा किसान हूँ, साढ़े 3-4 खाला का इन्ना बुरा हाल है जी, साढ़े पानी नहीं आता जी। अच्छा। सरकार को बड़िया समस्या लेके आने ते हजे तक कोई सुनवाई नहीं हुई जी। मतलब काफी किसानों को सिंचाई खाल की समस्या है। बहुत, हाँ। जैसे एक सरकार ने फैमिली आईडी वाला चला रखा है जी, इससे सरकार ने आखिर बहुत अच्छी है, पर जितों से मेरी सोच है मेरे लिए तो जो हमारे लोगों जो गरीब लोगों के लिए बहुत माड़ी है। कई गरीब पात्र जो गरीब है, जमाती गरीब है, इस फैमिली आईडी उनकी कणक काट दी, किसी की पेंशन के काफी सारी देख रहे हैं इस हरियाणा में जो अपने है फैमिली आईडी बहुत बड़ा इश्यू बनी हुई है, कईयों के तो गले की फांस बन चुकी है। कई गरीब आदमी है जो जिनके एक डंक का आटा भी नहीं, उनको भी सरकार ने कागजों में अमीर समझ रखा है, अमीर बना दिया गया, बना दिया है। 9-9 लाख 10-10 लाख उनकी इनकम लिखी दी, और जो मूलभूत सुविधा मिल रही थी वो भी काट दी। कई पात्र है, मैं आपको ले जा भी सकता हूँ उनके घर पर, वो मेरे पास तो इसी तरह कहते हैं उनको जो पक्के मकान भी नहीं मिल रहे होंगे, नहीं मिल रही। सरकार ने पिछले 10 साल में सिर्फ मैं सरपंच बन पोस्ट करके 2-3 मकान लेके आए, हज तक कई पास हुए पे जी, सरकार पैसा नहीं पा रही। 10 साल के अंदर कोई भी मकान जैसा ना के बराबर है। पिछले 10 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी मकान नहीं है, सिर्फ आ साल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 3 मकान लेके आए जी, वो भी पोस्ट कर रहे हैं, अगे भी और लेके आए। ये भी बड़ी बात है कि पूरे 10 साल में नहीं आया और आपने 1.5 साल में 3 लेके आए। 3 लेके आए, मैं पोस्ट यहाँ आपके अथक प्रयास दिखाई देते हैं। हाँ। तो जैसे आपने गांव के विकास भी बताया मुझे और समस्या भी बताई है, इनके अंदर जो आपके अनुसार सबसे बड़ी समस्या किसानों की लग रही है, जो किसानों को सिंचाई खाल मिलने चाहिए। हाँ जी। इसी तरह खेत कल्याण में रास्ते भी नहीं बने होंगे आपके? नहीं जी, कच्चे है जी, कच्चे रास्ते पड़े हैं कि तकरीबन देखा जाए जो रास्ते कच्चे, सड़कें रोड वगैरह तो बनाया जी, मैं कई एरिया में वैसे भी कोई रोड बने हुए कोई, पर जो ज्यादातर का रास्ते कहते हैं असल रास्ता का थानू भी फायदा ता है जी, किसान ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਸੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੋਡ ਬਣਾਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਖੜੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਣਕ ਨਾ ਭਰੂਗਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਕਣਕ ਦਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ 3 ਮੁੱਗਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। जैसे आप बात कर रहे थे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दे देना जी, डावाली मैनर है 2960 28,000 जो लेफ्ट है, और मौजगढ़ मैनर में 36,500 राइट और लेफ्ट, जिनका जो नजदीकवान पड़ते हैं उनके तो लगता है, दूसरों को पानी लगता ना के बराबर ही है, जैसे जमा पूरा ना कि जमा ही नहीं लगता जी। हाँ जी। जैसे आपने जो बात बताई, आप चुनाव के दौरान लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा सुना रोजगार, जो शहरी मतलब मतदाता है उसको रोजगार चाहिए था, और जैसे ग्रामीण की बात करते हैं तो ग्रामीण के अंदर किसान को रोजगार खेती है, और खेती के अंदर उसको सुविधा चाहिए। ना तो गरीब को रोजगार मिल रहा है और ना किसान को मूलभूत सुविधा मिल रही है, जिसके कारण मुझे लग रहा है काफी सारी पंचायतें भी पिछड़ती जा रही है, किसान दब रहा है। जैसे वहां पर किसानी तुम गल कर रहे हो, हूँ जिस टाइम
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਸੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 4000 4200 4500 ਨੂੰ ਸਰਸੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀ, ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ 7000 ਹੋਈ ਪਈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਨੂੰ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ। लगभग सारियां दी मंदे रेट च गई। सिर्फ वादे हैं अखबारों में और मीडिया में। मतलब जो एक आरोप रहता है कि गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया सरकार की झूठी वाहवाही करती है, वो कहीं ना कहीं सत्य बात नजर आ रही है। जमा 100% सत्य है। जैसे आप एग्जिट पोल में देखते हैं, जो मीडिया थी उसने गलत गाइड किया गया है, गलत प्रचार हुआ है। अगर ये मीडिया ऐसा प्रचार ना करता तो आज सरकार किसी प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनता, किसी और की होती, राहुल जी प्रधानमंत्री किसी और की होती सरकार। और हमारे गांव में देखो, आसपास के गांव में देखो, मैं ज्यादातर नहीं करता हूँ, ऐसे नेक तरह के वादे करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह के। लोगों ने जो रिजल्ट आया, सबने लोगों ने बयान कर दिया, और मीडिया क्या दिखा रहा था आपको भी पता है। और हरियाणा में भी जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में मिले हैं, लोगों से बातचीत हुई है, तो उनके अनुसार भी हरियाणा के अंदर बीजेपी की 2 सीट नहीं मान रहे थे वो। और ये मतलब 5 भी आई है, तो कहीं ना कहीं इसमें मीडिया की भूमिका रही है। ये 5 भी जो सीटें आप बता रहे हो ना, 5 सीटें हैं, इसकी ज्यादातर मीडिया की है, क्योंकि लगभग मेरा मानना है भी लोगों के दिमाग के विच ये गल फिट करती है भी सरकार तो आई हो, सरकार जिथे कोई चैनल ला लो, कोई सारा किसी टीवी नु खोल लो, कुछ जो मर्जी सो छो, वो तो बस मतलब मीडिया के जरिए एक हवा बना, मीडिया ते हवा बनाती, तो वो कुछ ना कुछ ओदा असर होया सरकार लोगों पे, तो वो असर के कारण ही सरकार आ गई। अगर मीडिया सच दिखाता तो आज सरकार नहीं बनती, आज सरकार किसी और पार्टी की होती। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सरकार भी ना के जैसी है, सरकार भी एक तरह से हाथ बंधे हुए आई है, पूर्ण रूप से सरकार भी नहीं है। और जैसे जो सरकार ने सरपंचों के साथ, आंगनबाड़ी वर्कर के साथ, किसानों के साथ जो कुछ किया था, मुझे लग रहा है कि उसका खामियाजा भी सरकार ने भुगता है जी। और अभी आने वाले विधानसभा में और भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर भुगतने की संभावना है। ये आगे जैसे किसानी मुद्दा था कितना उसका वक्त था, हरियाणा के सरपंचों के साथ जो इन्होंने लाठीचार्ज पंचकुला किया, बहुत गलत किया, क्योंकि ਆਪਾਂ जो सरपंच या पिंड ਦੀ पंचायत ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ सरकार होती हो। हाँ भी वो भी तो देखो जनप्रतिनिधि है, सब जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र वोट के अधिकार में चुन के आए, उनको इन्होंने पंचकुले क्या मान सत्कार दिया, वो आपके मीडिया ने दिखाया गया है, कितना दिखाया आपको पता है। ये सरकार बात सुनती, बात का समझ, मतलब जैसे इस पर जो आरोप लगता है तानाशाही करती है, वो सच है, 100% सच्चाई। किसानों के साथ तानाशाही किया, सरपंचों के साथ ताना दिया, कोई अधिकारी मुलाजिम किसी वर्ग का है उनको सुविधा देने के लिए लाठियां खाना पड़ती हैं सर। मतलब उनका मान सम्मान लाठियों से किया गया, ये अपनी मतलब पावर को थोपा गया उन पर। हाँ, धक्के से थोपा थे उन सरपंचों पर, जो इन्होंने धक्के से थोप दिया सर। और इसी कारण जैसे आप बता रहे थे, आप जिस मुद्दे से घूम गए थे, वापस उसी मुद्दे पे फिर आते हैं। उसी के कारण ये हुआ है कि आज पंचायतों में विकास ना के बराबर है। हाँ, जो समस्याएं थी वो उसी तरह बरकरार पड़ी है। सरपंच ने जो चुनाव में वादे किए होते हैं उनको पूरा करने में बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी है। हाँ, सरपंच जो वोटा पब्लिक से वादा करके आता है, हाँ जी, अगर सरकार ने उसके हाथ बांध दिए तो वो आगे क्या करेगा, क्योंकि सरकार बैठी है चंडीगढ़ में, दिल्ली में, उनको जमीनी हकीकत कर क्या पता है। कोई सरपंच एक पब्लिक से जुड़ा होता है, गांव में रहता है, उसको गांव के हर समस्या दुख सुख का पता होता है, उसके पास ही पावर कम कर दी तो करेगा क्या। तो सरकार को कुछ नहीं पता, सरकार जहां एसी रूमों में बैठकर आपने ऑर्डर जारी कर देती है, आदेश जारी करती है, पर जमीन पर को क्या चल रहा है वो एक सरपंच ही जान सकता है कि किसके घर में रोटी आज पकी नहीं, किसके पकी है, कौन सा काम होने वाला, कौन सा नहीं है बाकी। हाँ, तो इन जो आपका समस्याएं थी, ये समस्याओं के प्रस्ताव बना के आपने सरकार से इनकी अपील की हुई है सब हर एक बार बार मतलब काफी बार आपने अपील की है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी अपने को सहयोग नहीं मिला है। हाँ, बहुत कम जो मिला है थोड़ा बहुत कम, ना के बराबर। तो दर्शकों, ये थे सरपंच प्रतिनिधि गुरप्रीत सिंह जी, ग्राम पंचायत मक्खा से, खोखर, गुरप्रीत सिंह प्रतिनिधि सरपंच ग्राम पंचायत खोखर से, जिन्होंने जानकारी के अंदर काफी खुलासे भी किए और काफी जो समस्याओं को विस्तार से बताने की कोशिश की है।
बातचीत के दौरान उन्होंने एक मन में जो टीस थी वो पूरी तरह से खुलकर आपको बताने की प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि गांव के अंदर जो विकास है न के बराबर है। काफी सारे इन्होंने ऐसे प्रयास किए हैं जिनके बावजूद कुछ